अतुल जैन जी, आपको गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल का अध्यक्ष चुने जाने पे हार्दिक बधाई। मैं चाहूँगा आप इस बहुत ही बड़े पर्व की तरह लोहा विक्रेता मंडल में जो यहाँ के जो व्यवसायी थे वो इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। आपके चुनाव जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? धन्यवाद बधाई देने के लिए। इस विजय पर आपने सच कहा, ये पर्व है। मैं तो बल्कि विजय से पूर्व ये मतदान प्रक्रिया है, जो निर्वाचन है, वो किसी भी देश प्रदेश संगठन के लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक त्यौहार ही होता है, जिसमें सभी लोग एक हवन आहुति सारे व्यापारियों ने डाली है। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल पूर्व में अगर 25-30 साल का इतिहास देखें तो संवैधानिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव शायद किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए थे। इस बार हम जब से अध्यक्ष बने हैं, कोशिश की है कि संविधान का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम सारे प्रक्रिया को अपनाएं। 2 वर्ष पूर्व भी हम जब कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकारिणी का था तो हमने चुनाव कराने की पेशकश की थी, लेकिन कुछ हमारे साथियों को शायद चुनाव में सहमति उनकी नहीं थी, तो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ मेरठ में जाकर के कुछ संविधान संशोधन जमा हुए और फिर मामला हाई कोर्ट तक गया। इस तरह से ये वाले चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो दिए गए थे डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसके अंतर्गत आज 10-15 अधिकारियों की टीम मेरठ से डिप्टी कार्यालय सोसाइटीज़ से आए थे और उन्होंने चुनाव करवाया। वास्तव में व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वीडियोग्राफी के अंदर चुनाव हुआ, 5 बूथ लगे, किसी को भी नहीं पता चल सकता कि किसने किसको मत दिया। ये पूर्ण रूप से गुप्त मतदान था। तो पर्व की जो आपने बात कही और मेरी विजय की बात कही, तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये मेरी विजय नहीं है, ये एक एक लोहा व्यापारी की विजय है, जो मतदाता है, जो गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल का परम आदरणीय सम्मानित सदस्य है। अतुल जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, 2 पैनल का चुनाव हो रहा था, लेकिन अब पूरे विक्रेता मंडल के आप अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जो आपकी जो काम करने की जो परंपरा होगी, जो आपकी काम करने का तरीका, वैसे सभी लोग परिचित हैं, तो अब कम से कम एक संदेश देना चाहें कि काम करने में कोई भी 2 पक्षों की बात नज़रिया के रूप में आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही है। हम जो आज विपक्ष में थे, लेकिन जनता ने जो फैसला कर दिया है, हमको सेवा का अवसर उन्होंने दिया है, इसका मतलब उन्होंने हमारी पूरी टीम को अधिक पसंद किया है, तो उसके लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हमारे समस्त पैनल, जिसमें हम 7 पदाधिकारी भारी बहुमत से, चाहे आपके पैनल को या उनके पैनल को? नहीं, हमारे पैनल को विजयश्री मिली है, उनके पैनल को इस हमारे व्यापारियों ने नकार दिया है। नकार क्या दिया है, ये हमारे अतुल कुमार जैन पैनल, जिसका नाम प्यार से सभी लोग लेते रहे हैं, उस पैनल की एक तरह से ये आंधी भी नहीं थी, तूफान भी नहीं था। शायद हमारे कुछ साथी इसको सुनामी बता रहे थे। जी। तो इस तरह से एक तरह से दूसरे साथियों ने अनर्गल बातें करते हुए काफ़ी सारे मनगढ़ंत बातें भी हमारे हर एक प्रत्याशी के बारे में अपशब्दों का भी चयन किया और उपयोग भी किया, जो कि हमारी भाषा नहीं है। मैं सभी साथियों को अपने पदाधिकारी पद के लिए जो प्रत्याशी थे और आम सदस्य, हमारे साथ कम से कम 100 लोग इस तरह के समर्पित कार्यकर्ता थे, जो दिन और रात केवल इसी चीज़ में थे कि ये चुनाव निष्पक्ष से हो जाए। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये व्यापारियों की सेवा के कार्य हैं, और वो लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों में किए गए कार्यों को पसंद किया है। शायद वो हमसे और बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा हमको मौका दिया है। लेकिन विपक्ष के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। उनके पास जो कुछ था
उन्होंने वो प्रस्तुत किया व्यापारियों के सामने या प्रत्याशियों के सामने। हमारे पास जो कुछ भी था, हमारे पास केवल साइलेंस थी उसके लिए। तो मुझे लगता है साइलेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लाई ऑफ एनी नॉइज। बिल्कुल अंतिम सवाल है सर, आपने चुनाव के पूर्व बहुत सारे लोहा मंडी विक्रेता मंडल की तरफ से बहुत कुछ वादे आपने किए हैं कि उसको हम चुनाव के उपरांत लोहा विक्रेता मंडल गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल की ओर से आप पूरे करेंगे। तो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको आप पूरा करेंगे? ये बिल्कुल अंतिम सवाल है सर। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने जो सवाल पूछा सबसे महत्वपूर्ण यही है जिसके उद्देश्य के लिए हम लोगों को चुना गया है। प्रमुख मुद्दों में एक तो हमारे आज शाम को लगभग 3:30 या 4 बजे परिणाम, जब डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने ये पत्र द्वारा हमको सर्टिफिकेट दिया है विजयश्री का, हम इसके बाद से हमको नहीं मालूम है कौन पक्ष है कौन विपक्ष है। सभी आम व्यापारी किसी भी बिना भेदभाव के हम सेवा करने के लिए मौका मिला, हम सेवा करेंगे। आपने पूछा कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी सामाजिक व्यापारिक सेवक स्वरूप हैं, हम उनसे कस्टोडियन हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। उसकी एक एक छोटे छोटे हित का ध्यान रखते हुए एक एक परेशानी, चाहे वो व्यापारी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, सरकारी अधिकारियों से संबंधित हो, मूलभूत सुविधाओं के संबंध में नगर निगम का हमेशा से सहयोग हमको मिला है जब से मैंने कार्यभार संभाला है। विशेषकर क्योंकि पूर्व में 15-20 साल से ये लोहा मंडी अंधकार में रहती थी। माननीय मेयर महोदया, माननीय नगर आयुक्त महोदय, हमारे सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, हमारे मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, श्रीमती आशा शर्मा जी, मैं कितने भी नाम अनगिनत गिनाऊं, जनरल वी.के. सिंह साहब भी हैं, हम छोटी से छोटी बात के लिए उनको अप्रोच कर लेते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं और वो हमारी सारी मदद करते हैं। मूलभूत सुविधाओं के बारे में आप पूछते हैं तो यहाँ सड़क हैं, गड्ढे हैं, नालियाँ बननी हैं, लाइट लगनी है, ये तो मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी है, उसके लिए भरपूर प्रयास किसी भी स्तर पर किया जाएगा। दूसरा मेन जो उद्देश्य होता है, हम व्यापारियों में सौहार्द का वातावरण बनाएं, मित्रवत व्यवहार करें सभी से, और उसके साथ साथ हम आयोजन ऐसे करें, कल्चरल इवेंट्स करें जिसमें अपने फेलोशिप भी हो और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरा, हमारी जो सदस्यता रही है, पूर्व में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से ये देखना लिया, हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर नहीं की, लेकिन संभवतया अब मुझे मिल जाएंगी। तो क्यों मेंबरशिप नहीं, जबकि व्यापारी हजारों हैं, हमारे मेंबर इतने कम क्यों हैं, मुझे ये कारण नहीं पता है। अब उस अभियान को बढ़ाएंगे, सदस्यता का अभियान बढ़ाएंगे। एक एक व्यापारी को सदस्य होना चाहिए संस्था का, तभी मानी जाएगी। और उसके एक एक कार्य में, मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तरह की बाधा व्यापार करने में ना हो, निर्भय रूप से हो, चाहे किसी भी प्रशासन से चाहिए मदद, वाणिज्यकर विभाग से चाहिए, CGST विभाग से चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कन्फ्यूज़न होता है। हम हर स्तर पर तुरंत बात करके उस मामले को सुझाव, टकराव किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं है। हम लोग सब प्रोफेशनल तरीके से संस्था को रन करते रहे करेंगे। सबसे अच्छी पूरा एक पैनल आने से ये है कि विरोधाभास कम होगा। सर, एक सवाल मेरा और भी है कि आपके प्रचार प्रसार में आपके जो पैनल के सहयोगी लोग थे, मैं चाहता हूं कि उनका नाम लेके आप उनको बधाई दें, क्योंकि उन लोगों ने भी आपके लिए बहुत मेहनत किया है सर। ये बहुत सही कह रहे हैं आप, बिना उनके ये पैनल की विजय होना संभव नहीं था। पहले तो पैनल के साथियों के अलावा मैं तो कह रहा हूँ एक एक व्यापारी ने मेहनत की है। पूरे व्यापारियों ने, गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के सदस्यों ने इस चुनाव को लड़ा। ये उनका चुनाव था। मैंने हमेशा से ये अनाउंस किया था, ये चुनाव व्यक्तिगत अतुल जैन का नहीं है, पैनल का है, लेकिन पूरी तरह पैनल का भी नहीं है, पूरे व्यापारियों का है। तो इन व्यापारियों ने स्वयं के लिए मेहनत की है और व्यापारी ही जीता है आज। पैनल जीता है। पैनल एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संकेतात्मक होता है, क्योंकि सारे व्यापारी सारे कामों में नहीं आ सकते। मैं पैनल के नाम लूँ तो सुबोध गुप्ता, मेरे अतिरिक्त अतुल कुमार जैन को 194 वोटों से विजय प्राप्त हुए, राकेश मोहन को 73 मिले, सुबोध गुप्ता को 182 मिले और अभिषेक गोयल को 72, राजकुमार
जो महामंत्री बने हैं उनको 163 मत मिले और उनके मधुकर सिंघल को 100 मत मिले हैं। अमरीश जैन जो मंत्री पद पर हैं 189 मिले हैं और उनके विरुद्ध राजेश गोयल जी को 80 वोट मिले हैं। कोषाध्यक्ष पद पर इंद्र मोहन जी को 175 मिले हैं। दिनेश गर्ग जी को 85 वोट मिले हैं। अनुराग अग्रवाल जो सदस्य हमारे पैनल के चुने गए हैं उनको 198 मिले हैं और उन दूसरे उनके साथी को राजीव मंगल को अनुराग अग्रवाल को 172 मत मिले हैं और राजीव मंगल को 189 और इनके अगेंस्ट में दिनेश जैन थे उनको 80 मिले हैं। वो हारे हैं और अनुराग अग्रवाल और राजीव मंगल जी जीते हैं। तो मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे जो भी कार्यक्रम और गतिविधियां थी उनको व्यापारी तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त बड़े भाई जय कुमार गुप्ता जी थे, मोहनलाल अग्रवाल जी थे, हमारे साथ प्रदीप बंसल जी थे, सतीश बंसल जी थे, विनीत अग्रवाल जी थे, सतीश चंद बंसल थे, गौरव मिगलानी जी थे। मैं पूरी नाम की लिस्ट इसमें लिखना चाहता हूं, कोई मिस हो जाएगा। मोहनलाल जी भी थे, मोहनलाल अग्रवाल जी तो थे ही, मैंने बोला, और उनके भाई सारे परिवार भी इनके जुड़ गए थे। इन्होंने इस तरह से मेहनत की है। दीपक सिंघल जी भी थे हमारे साथ। मेरे को लिस्ट सर बहुत अच्छा। एक बात मैं चाहूँगा कि इस चुनाव में जो आपने प्रारंभ किया, आपने अतुल गर्ग जी से एक आश्वासन लिया था, उसके बारे में प्रमुखता से कुछ विचार रखना चाहेंगे? हाँ, हम अतुल गर्ग जी के पास अपनी गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल की एक मांग लेकर गए थे कि यहाँ पर हमारे मजदूर भाइयों और जो व्यापारियों के यहाँ स्टाफ हैं, कुछ गरीब लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आवास की बड़ी असुविधा होती है। बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, जीवन स्तर बहुत छोटा रहता है उनका। तो हमें अतुल गर्ग साहब, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रयास में हैं और शायद 2022 तक के लिए उनकी ये घोषणा है कि सबको मकान मिल जाना चाहिए। उसी में कड़ी में अतुल गर्ग साहब ने हमको ये बताया कि हम उनका रजिस्ट्रेशन करें, फार्म भरें और उसकी प्रक्रिया करें तो सभी को मकान उपलब्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मजदूरों को लाभ मिलेगा, मजदूरों को नहीं मिल पाता या ज़रूरतमंद को कि जागरूकता की कमी होती है। तो हमारे संगठन का और इस संस्था का ये कर्तव्य, हमने अपने साथियों से चर्चा की है कि इसको हम जन जन तक पहुंचाएं और इसको मेहनत करके हम खुद उसमें लीड लें और रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। अतुल जैन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस अध्यक्ष पद पर रहते हुए गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल को और ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। और जहां तक कि हम बहुत सारे लोगों का कहना था कि गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल को एशिया की नंबर 1 पहचान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जैन साहब। धन्यवाद, और ऐसा ही करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।